प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 के बच्चे ध्यान दें। आज दूसरा पाठ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इस पाठ में बताया गया है और अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो सबकी समझ में आएगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक सभी निकाल लें और कान मेरी तरफ और ध्यान किताब में। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अस्माकं देशे लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य नाम को न जानाति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, लाल बहादुर शास्त्री महोदय, लाल बहादुर शास्त्री महोदय को के नाम को कौन है जानती, कौन नहीं जानता। लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन नहीं जानता। अस्य महाभागस्य, इस महानुभाव का जन्म अक्टूबर मास के 2 तारीखायाम 2 तारीख 1904 ख्रीष्टाब्दे मुगलसराय नाम के स्थान अभवत्। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय नामक स्थान पर हुआ। अस्य पिता श्री हजारीलाल एक है सज्जन पुरुष है आशी। इनके पिता का नाम हजारीलाल और एक सज्जन महापुरुष थे। स एक है प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक है आशी। वो एक प्राथमिक विद्यालय यानी 3rd ग्रेड के टीचर थे। श्रीमती रामदुलारी देवी अस्य माता आसी। इनकी माँ का नाम श्रीमती रामदुलारी देवी था। शा एका साध्वी धार्मिका च महिला आसी। रामदुलारी एक अच्छे आचरण वाली, आचरणशील और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। यदा लाल बहादुर बाल एव आसी, जब लाल बहादुर बालक ही थे, तदा तस्य पिता दिवंगत अभवत्। तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये छोटे से थे, बाल अवस्था में थे, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अतः अस्य पालनम पोषणम अस्य मातामहस्य गृहे अभवत्। इनका पालन पोषण इनके नाना के यहाँ हुआ। यदा अयं कक्षां हरिश्चंद्र विद्यालय से छात्र आसी, जब यह काशी हरिश्चंद्र विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये काशी में पढ़ते थे उस टाइम, छोटे थे, बालक थे। जब ये काशी विश्व में हरिश्चंद्र विद्यालय में पढ़ते थे, तदैव स राष्ट्रपितु तदैव उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय असहयोग आंदोलन विदेशी वस्त्र बहिष्कारेण च प्रति प्रभाविता अभवत्। जब ये वह काशी में पढ़ते थे, उस टाइम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और विदेशी कपड़ों का जब बहिष्कार किया था, उस समय उसको देखकर ये बहुत ही प्रभावित हुए। तदा से अध्ययन परित्यज्य, उसी समय इन्होंने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्र संग्राम में सम्मिलितम कारागारे निबद्धं च, ये अध्ययन को छोड़कर और स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होकर और कारागार में बंद हो गए। तदंतर स पुनः काशी विद्यापीठे अध्ययनम अकरोत्। उसके बाद ये दोबारा से फिर काशी में पढ़ने के लिए गए और शास्त्री पदवी च अलभत, और शास्त्री की उपाधि वहां से इन्होंने प्राप्त की। शास्त्री की पढ़ाई वहां से इन्होंने प्राप्त की। बाल्यकालादेव लाल बहादुर प्रतिभा संपन्न, निर्भीक, दृढ़ निश्चय,
कर्मण्य च आसीत्। ये बाल्य अवस्था से ही लाल बहादुर शास्त्री प्रतिभा संपन्न, प्रतिभावान, निडर और दृढ़ निश्चय और परिश्रम करने वाला था। तस्य जीवन अति सरल अनुकरणीय आसीत्। इनका जीवन बहुत ही सरल और अनुकरण योग्य था। सह राजनीति क्षेत्र, इन्होंने राजनीति क्षेत्र में प्रवेश करके सह राष्ट्रस्य सेवा स्वजीवनस्य परम लक्ष्य अनिर्धारित। राष्ट्रीय सेवा अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाकर और राष्ट्र की सेवा करनी है, ऐसा इन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाकर और इन्होंने राजनीति करना शुरू किया। यदा अस्माकं देशे, जब हमारे देश में ब्रिटिश दास्तायां स्वतंत्रता अलभत स विविध पदानि अलंकृतम अन्ते भारत देशे प्रधानमंत्री विविध। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश राज्य के यानी अंग्रेजों की दास्ता, हम गुलाम थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए और इन्होंने अनेक प्रकार की उपाधियां, पदों को प्राप्त किया, पर अंत में भारत देश के प्रधानमंत्री ये बने। लाल बहादुर शास्त्री स्व कार्यकाले, अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत पाकयो युद्धे, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकस्य युद्ध उन्माद मर्दित्वा भारत राष्ट्रस्य गौरवम अरक्षितम। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो पाक का युद्ध करने का जो उन्माद था, अहंकार था, घमंड था, उनको भी इन्होंने मर्दित्वा माने चूर चूर कर दिया, नष्ट कर दिया और भारत के गौरव की, राष्ट्र के गौरव की इन्होंने रक्षा की। स्व भारतीय जनस्य प्रिय च अभवत्, और उसी लिए ये सभी भारतीयों के प्रिय भी रहे। स न केवल युद्धे, ये केवल युद्ध में ही नहीं, अपितु शांति स्थापने अपि प्रसिद्धम अलभतम। युद्ध में ही नहीं अपितु शांति स्थापित करने में भी इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। शांति स्थापना अर्थ में स तास्कंद नगरे गता। शांति की स्थापना, कि शांति की स्थापना हो, देश शांत रहे, किसी प्रकार का युद्ध, किसी प्रकार की लड़ाइयाँ नहीं हो, ऐसा करके ये ताशकंद समझौते में गए। तत्रैव स्व प्राणायाम अत्यजत, और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया, यानी ये मर गए। तस्य निधन समाचारम श्रुत्वा, जब इनके मरने का समाचार सुना तो समस्त भारतीय, सभी भारतवासी शोक सागरे निमग्न अभवन, शोक सागर में डूब गए, यानी दुखी हो गए, बहुत अधिक पीड़ा हुई, बहुत अधिक दुख हुआ। यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य पार्थिव शरीरम अस्माकं मध्ये नास्ति, तथापि तस्य भारतस्य मनसे यद्यपि विराजते। जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी का शरीर या वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, अपितु फिर भी हमेशा हमेशा के लिए ये सभी भारतीयों के हृदय में विराजमान हैं। इनका प्यार, इनकी कार्यशैली, इनका कार्य सभी असराहनीय रहा, सभी सराहनीय रहा, सभी अच्छा रहा, और इनके कार्य की सराहना की वजह से ये सभी के दिल में बसे हुए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, और इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, सही स्पष्ट नहीं सुनी हो, या कोई सुनने में त्रुटि हो गई हो, या कोई गलत उच्चारण आपको सुन गया हो या हो गया हो, तो मुझे बताना, मेरे से पूछना और समझने की कोशिश करना। सभी को धन्यवाद। सभी अपना मन करके पढ़ाई करो, घर में रहो, मस्त रहो।